जिनकी तुम बात करते हो नेहरू जी की और गांधी जी की 11-11 साल 12-12 साल जेल काटी है उन लोगों ने, जिनकी आप बात करते हो, कहां तक आप टिकोगे उनके मुकाबले? देश को आजाद करने वाले थे, उसकी तुम इज्जत करना भूल गए। असली आजादी किसने दिलाई? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल्ला। क्या बात करता, उसने कहाँ नाम लिया? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, आपने बोला सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आजादी दिलाई, पूरा योगदान दिया उन्होंने, हम भी सहमत हैं। सुभाष चंद्र बोस किसमें थे? किसमें थे? क्या इज्जत करी कांग्रेस ने? सुभाष चंद्र बोस को बनना चाहिए प्रधान, पटेल को बनना चाहिए, उन्हें कांग्रेस ने क्या इज्जत करी? कोई इज्जत नहीं करी। आज मोदी उसका इज्जत दे रहा। सुनो मोदी, अरे सुन लो, मोदी जी जिसको इज्जत दे रहे हैं मैं बता देता हूँ। एक मिनट, आपने सुभाष आपने सुभाष चंद्र बोस जी की बात उठाई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे थे और कांग्रेस के साथ लगातार उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ आंदोलन चलाया। लास्ट में आके 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि नहीं मैं इसको अपनी सेना बना के हटाऊंगा। तब गांधी जी ने कहा कि सुभाष अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो तुम ऐसा करो, कोई बात नहीं, लेकिन हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि नेहरू जी, सुभाष जी को इज्जत किसने दी? मोदी जी ने दी। भाई सुभाष जी को तो इससे पहले, मोदी जी के आने से पहले भी दुनिया जानती थी, सालों साल से जानती थी, हजारों साल से जानती थी, जब से वो पैदा हुए थे तब से। और रही बात इज्जत की, तो आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी का एक भी नेता जो अपना हो, जिसने आजादी में योगदान दिया, उसका मुझे नाम गिनाओ। सारे के सारे तुम चुराए हुए नेताओं पे काम चलाते हो। कभी तुम पटेल जी की तारीफें करके उन्हें अपना बना लेते हो, कभी तुम सुभाष जी की तारीफें करके उन्हें अपना बना लेते हो कि हम तो इनको इज्जत दे रहे। पटेल जी को इतनी इज्जत दी कि उनके नाम पे जो पटेल स्टेडियम बना हुआ था गुजरात में, उसका नाम बदल के अपने नाम पे रख लिया है। ये तुम इज्जत दे रहे हो? बीजेपी के किन नेताओं ने उसमें योगदान दिया? बीजेपी जितने आजादी में योगदान दिया, और सुनो, अरे सुनो, और जितने आजादी के आंदोलनकारियों को बीजेपी ने इज्जत दे रही है, कांग्रेस ने उसको नोट के बराबर नहीं दिया। उसका परिणाम है क्या? इनसे ये पूछ लो, आरएसएस ने देश की आजादी में कौन सा योगदान दिया? एक शहीद का नाम गिना दे। इनका सवाल है, आरएसएस ने देश के योगदान में क्या किया? इनको पता आरएसएस की स्थापना कब हुई, आरएसएस का क्या कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता क्या है, आरएसएस का प्रार्थना इनको याद है, आरएसएस की कार्यशैली क्या, इनके बारे में कुछ पता नहीं। ये तो कांग्रेस माइंडेड है, इनको क्या पता आरएसएस क्या चीज है। आरएसएस वो चीज है जो आज बीजेपी को बारूद के तौर पर बढ़ा दिया है, और आरएसएस बीजेपी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, इनके कुछ नहीं होने वाला। आज आरएसएस की देन है जो वहां से अच्छा चला और घर घर पहुंच गया, ये आरएसएस की देन है। इनके क्या पता आरएसएस क्या है? अरे ये भी आरएसएस की देन है, ये कल तक नहीं था। आरएसएस आई तो इनका जन्म हुआ। अपनी बात इन्होंने खुद साबित कर दी। आरएसएस ने ऐसा बारूद पैदा कर दिया है, तो वही बारूद नहीं चाहिए भैया। हमें देश में हमारे शांति चाहिए, बारूद नहीं चाहिए। देश में विस्फोटक नहीं चाहिए, बारूद नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, रोजी रोजगार के अवसर चाहिए, आपस में सहिष्णुता चाहिए, एक भाईचारा चाहिए, लगातार हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा चाहिए, वो चीज हमें बारूद नहीं चाहिए मेरे भाई। और आरएसएस की आप इतनी तारीफें कर रहे हो, आरएसएस का जरा सा भी आजादी में योगदान बता दो। आरएसएस के एक तुम्हारे वो पुराने माफी वीर 60 रुपए महीने की पेंशन पाते थे, एक ही बार में उनकी हेकड़ी गुल हो गई वहाँ पे। जो गांधी जी ने कहे, सुनो, जो गांधी जी ने कहे रघुपति राघव राजा राम, आज भी जाके देख ले, उनके वहाँ लिखा हे राम। उस गांधी जी के जो सपने थे उसको भी साकार मोदी ने किया, इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही करे, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, और इस तुष्टीकरण की राजनीति को देश की सभी धर्म को मानने वाले जनता ने समझ गया कि कांग्रेस आज बैकफुट पर क्यों है, तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, और जिसके साथ किया वो भी आज मोदी के साथ खड़ा है। तुष्टीकरण शब्द का इन्होंने इस्तेमाल करा, ये तुष्टीकरण शब्द का मतलब बता दे मुझे बस। बता दीजिए। क्या बताऊं? अब यही बात है ना, मुंह खुलवाओगे हमें, निकलूं नहीं, क्या बताऊं? जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो भी वोट बैंक खसक गया, वोट। सारी चीजें अपनी जगह। जिस एक समुदाय को लेकर कांग्रेस ने देश में सारी जनता खड़ी है, मेरी तरह ज्ञानी है। आपने तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल करा, उसका मतलब बता दो। एक भी नहीं समझा, एक भी हाथ खड़ा करके भाई किसी का आया समझ में? मैं बताता हूँ, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, ठीक है, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई तो उन्होंने कहा, भाई उनको पता नहीं था, उनको कहता तुम बोलो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो माइक पे खड़े होकर पता क्या बोलते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया, और आप सभी लोग जानते होंगे कि वो कौन थे। अब कोई मूर्ख ही होगा जिसे नहीं पता होगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी 2 मिनट का मौन रखें।
कोई मूर्ख होगा जो नहीं जानता होगा, बोल के उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी क्योंकि बोल नहीं सकते थे। तो इनसे पूछो, एक मिनट, महात्मा गांधी की इज्जत करते हो तुम? क्यों नहीं करते? अब बेतुकी बात मत करो, बेतुकी में आप फिर आपको मन करना है ना, नहीं आप ही बोलो ना। देखो, दिल में गांधी, ठीक है, और बगल में नाथूराम, ठीक है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इतना बोल दो। अरे काय की बोखलाहट, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। धंधा तुम्हारी आज जो कांग्रेस टाइम में राज तो कांग्रेस करती थी, सर चढ़ के नाचते थे, कोई आज धरती पर है ना, यही बुखलाहट इनको बता रहा है कि तुष्टीकरण, या जो पूछ रहे हैं ये जानते हैं कि तुष्टीकरण कौन किया था। आज उसी तुष्टीकरण के राजनीति के पीछे कांग्रेस बैकफुट पर में है, और आने वाला नहीं है 40 साल कांग्रेस कभी जिंदगी में सपना भूल जाए जो सनातनियों को जो विरोध किया है। ये बताइए, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब मंदिर अभी पूरा ही नहीं हुआ तो उसका उद्घाटन क्यों हो रहा है? रामनवमी से अच्छा दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए और क्या हो सकता है? हाँ मैडम, एक बात बताओ, लोग सब जान रहा है कि एक छोटा सा कोई मकान भी बनाता तो उसका जीवन पूरा बीत जाता उस मकान को कंप्लीट करने में, और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसके साथ जो सजावट सब कुछ में तो समय लगेगा ना। जितना उद्घाटन अभी क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उद्घाटन? उन्होंने कहा कि समय लगेगा, तो भाई थोड़ा सा समय और लगा लेते, उसके बाद उद्घाटन कर लेते, क्या जल्दी मच रही है? किसकी ट्रेन छूट रही है, किसकी फ्लाइट छूट रही थी? आपने कहा समय लगेगा, आप 1 साल और ले लेते। आपको अगर मंदिर में ही आस्था रखनी थी, आप 1 साल और ले लेते, पूरा हो जाने देते, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कर देते, बात खत्म बस। ये तो ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट ने देखा कि हो गया मंजूर जी, मोदी जी उद्घाटन का, इनको मंदिर बनता है तब आप कहते हैं मोदी जी ने किया है, उनको मंदिर से परहेज नहीं है, राम से परहेज नहीं है, परहेज सिर्फ मोदी से है कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, और मोदी जी गए तो सनातनियों के वोट जो है हमारा चला जाएगा। और ये बात कांग्रेस भी जान गया है, देश की जनता भी, आप जिससे भी पूछो कहेगा हम मोदी के हैं, हम मोदी के हैं, जो राम को लाए हम मोदी को लाएंगे। अरे जाओ, आप भी जाओ, इतने खड़े पूछ लो, मोदी भक्त है कोई इनके अलावा? सबसे करप्ट मोदी आया इस देश में। अभी आप मोदी जी जय जयकार करवा रहे थे, भाई साहब ने तो मैं चारों को नहीं बुलाया, खुद कर रहे हैं, खुद पहुंच गए। सबसे करप्ट सुब्रमण्यम स्वामी का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो सारा श्रेय राजीव गांधी को जाता है, मोदी ले रहा है श्रेय, जबकि बीजेपी का है सुब्रमण्यम स्वामी। सबसे करप्ट मोदी है इस देश में, मोदी और अमित शाह। अगर राहुल गांधी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था तो कांग्रेस का हाथ किसने बांध रखा था? मंदिर बना दिया होता, क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? मंदिर बना दिया। तो आज मोदी राज में आया है कोर्ट की इजाजत से, चाहे जैसे भी, आज सनातन के जो मानने वाले हैं उसकी इच्छा को पूरा करा है उन्होंने, इसलिए देश की जनता जो है वो मोदी की तरफ है। अरे तो जितनी है हमने कब इंकार करा? 37% और 38% जनता मोदी जी की तरफ है, होती रहे, हमने तो कोई इंकार नहीं करा। बाकी 60% तो जनता अभी भी है अलग। दूसरी तरफ मोदी जी के पास 303 सांसद है 542 में से, बाकी 250 तो विपक्ष के ही हैं। 15 राज्यों में मोदी जी की सरकार है, 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत से, 6 राज्यों में समर्थन के साथ है, तो बाकी 14 राज्यों में तो हमारी विपक्ष की सरकार है। तो कैसे कहने कि हर कोई मोदी जी के सपोर्ट में है? बात खत्म हो जाती है बस। जिस दिन दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, उस दिन इनके दिमाग में आ जाएगा। हालांकि ये दिमाग लगाते नहीं, परेशान होकर जाते। मैं घर जाओ, चाय पियो, आराम से बैठ के सोच लेना, समझ लेना क्या कहा था भाई साहब ने, गलत कहा हो तो कल आके मुझे वापस बोल देना। ये एक सवाल उठ रहा है कि बोला गया है कि 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स जाएंगे अयोध्या 22 जनवरी को, तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि कोविड के समय में यही फ्लाइट्स क्यों नहीं भेजी गई थी जो अभी के समय? बिल्कुल जेन्युइन बात, यही चीज उठनी चाहिए थी। सर्वोपरि तो मानव धर्म है, मानव धर्म से ऊपर तो कोई धर्म है ही नहीं। मानव सभ्यता विकसित हो रही है, मानव धर्म विकसित हो रहा है। मानव की जब जिंदा रहेगा तभी तो उसको अपनी पूजा पाठ इन सब चीजों का टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल जेन्युइन सवाल उठाया कि अब 100 चार्टर्ड प्लेन अब तो तुमने अरेंज कर दिए फौरन ही, कोविड के टाइम में क्यों नहीं करे? क्योंकि वो लोग गरीब थे ना, उनके लिए तो कोई इनका बनता नहीं था। कुत्तों के लिए स्पेशल फ्लाइट लेके आए थे, कुत्तों को फ्लाइटों में बैठा के लाए थे, लेकिन जो गरीब मजदूर सड़कों पे चले थे उनके बारे में जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। जब बसें उठाने की बात आई कि जी हम बसें इनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो बसें प्रोवाइड नहीं करनी दी गई। कितना इन्होंने अनर्थ करा था, कितना हद मचाई थी इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त। देखा है सबने, सब दुनिया ने देखा है। 44 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई थी और मात्र डाटा दिया 4 लाख लोगों का। कितना सेकंड वेव में कितना बुरा हाल हुआ था कोविड का। अब 100 चार्टर्ड प्लेन के लिए इनके पास पैसा आ गया, दुनिया भर इकट्ठा करने के लिए पूरा उसको टूरिज्म बना रहे हैं। आस्था का विषय बचा कहाँ? आस्था होती तो ये टूरिज्म थोड़ी बनाते उसको, बात खत्म होती। आस्था होती है, वैष्णो देवी भी दुनिया जाती है, अब भी जा रही है, डेवलप हो गया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, उन्होंने उसको डेवलप कर दिया, उन्होंने कोई पब्लिसिटी नहीं करी। कांग्रेस के टाइम में तो बना था वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कभी कांग्रेस ने अपने आप को तमगा दिया इस बात का?